बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं मीर अब्दुल गुलजार, आप देख रहे हैं DMN न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये एक डेलीगेशन वफ्द है तहसील बालाकोट का। तहसील नाज़म अपने तहसील नाज़म सरदार लियाकत गसाना साहब भी हैं और साबिक़ तहसील नाज़म जुनैद अली कासिम साहब हैं, और ये हमारे मियाँ अनायत रहमान साहब जो चेयरमैन उलमा कौंसिल के समझ लें, या काजी कायद हो रही है तो काजी सादिक साहब किसी तारफ़ के नहीं है, वो साबिक़ सदर हैं किसान महाज के, आपने हकूक़ काश्तकारां। तो ये सब आज आए थे किसी अहम इशू पर। इनकी मुलाकात हुई बड़ी तफसीलन डिप्टी कमिश्नर मानसरा कैप्टन अदनान साहब से। जुनैद अली कासिम साहब से हम पूछेंगे, सर आज आपकी बात हुई किन 3 टॉपिक में? एक तो वो शामिलात का मसला था और दूसरा जो था वो भी, इन तीनों को ज़रा डिस्कस कर दीजिए जी। ये आज हमारी डी साहब के साथ मुलाकात थी। इसमें 3 बड़े अहम इश्यूज़ थे। सबसे पहला यही था कि मतलब है कि जो हमारे काश्तकार हैं जो अपनी अपनी जगहों पे बैठे हुए हैं, और मतलब है कि अक्टूबर का महीना है और ये गिरदावरियों का जो सिलसिला है उसके हवाले से डी साहब से बात हुई, क्योंकि मतलब है सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, तो ताकि इन लोगों के ऊपर मतलब है जो रेवेन्यू का जो स्टाफ है उसको इंस्ट्रक्ट किया जाए कि भाई वो मौक़ों पे जाके लोगों की गिरदावरियाँ जो है उनको मुकम्मल किया जाए इस रबी की फसल के लिए। दूसरी जो कहीं सब यही गल है या उन्हीं की गल है? दूसरी जो बात थी वो रेड जोन के हवाले से थी। हमें लियाकत कसाना साहब भी साथ खड़े, कई साहब भी मीटिंग में मौजूद थे। उस दिन बालाकोट में 8 अक्टूबर को हमें ये पता चला कि भाई बालाकोट का रेड जोन का स्टेटस जो है वो किसी ने ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे टैक्स वाले भी पहुँच गए कि ये आप हमें टैक्स दे दें। बाकी बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो सामने आ गए, जिनसे वहाँ के जो रहायशी थे रेड जोन के कुछ 6000 फैमिलीज़ और उनके जितने भी बच्चे और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनको इंतहाई तकलीफ़ थी। तो वो डी सी साहब के साथ मीटिंग हुई है कि भाई रेड जोन का स्टेटस कैसे ख़त्म हो सकता है, या ये पहले रेड जोन बनाया क्यों गया। उस वक्त यही बात थी कि यहाँ से नीचे से एक्टिव फॉल्ट लाइंस गुजर रही हैं बालाकोट के नीचे से, तो यहाँ से उसको शिफ्ट किया जाएगा। तो लोगों को मना किया गया, उन्होंने आज तक अपने मकान नहीं बना सके, उनको कोई और किसी किस्म की सहूलतें नहीं मिली, उनको कॉम्पनसेशंस नहीं मिली। और आज 20 साल के बाद या 18 साल के बाद कोई कहे कि नहीं जी हमने अपनी मर्ज़ी से आज एक दस्तखत के ज़रिए मतलब रेड जोन, तो ये हमें मंजूर नहीं है। जब तक बालाकोट के स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं वो नहीं बैठेंगे, बात नहीं होगी, तो उस वक्त तक कोई भी बालाकोट के बारे में अंधेरे में कोई फैसला काबिल कबूल नहीं है। और उसके अलावा ये बात हुई कि उस दिन हमारे जो हमायदीन इलाका अपना कायम मकाम चेयरमैन साहब की क़यादत में और दीगर जो बालाकोट के हमायदीन थे उनके क़यादत में AC बालाकोट साहिबा के साथ जो है वो मीटिंग हुई कि प्रॉपर्टी टैक्स वाले जो है वो बालाकोट में बार बार जा रहे हैं और लोगों को तंग कर रहे हैं, और ये बालाकोट चूँकि रेड जोन है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं हो सकता। तो इस सिलसिले में DC साहब के साथ मुलाकात हुई और वो ही वॉज काइंड इनफ कि उन्होंने बताया कि बिल्कुल हम आपको बुलाएंगे, हम एक्साइज वालों को भी बुलाएंगे और बैठ के ये रेड जोन वाला इशू भी और ये जो टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स का जो इशू है इस पर बैठ के हम बात करेंगे। तो जब इस तरह की कोई मीटिंग जब सामने आएगी तो उस मीटिंग में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं बालाकोट में, जिनका नाम लें तो वक्त ज़्यादा लगेगा, उन सबको भी इंशाल्लाह इसमें मदऊ किया जाएगा। अब्दुल गुलजार साहब, आपने हमें मौका दिया। आज हम तमाम अहबाब यहाँ आए DC साहब के पास। हमारा जो मसला था वो बटा कुंडी और जलखट वगैरह के वहाँ कब्जे के हवाले से, कि पिछली मीटिंग में DC साहब ने ये आर्डर किया था कि 1 अक्टूबर से वहाँ जा कर के इन लोगों की गिरदावरियाँ लगाई जाएँ। आज 12-13 दिन गुजरने के बावजूद वहाँ अमला नहीं पहुँच सका था, तो DC साहब ने हमें यकीन दहानी कराई। कल परसों जा कर के वो वहाँ अपना काम शुरू करेंगे। इस पर हम तमाम दोस्त अहबाब मुतमईन भी हैं और DC साहब को शुक्रिया भी अदा करते हैं। और दीगर जो बातें थी, जो इशू थे, वो आपके सामने साबिक़ा नाज़म जनाब सैयद जुनैद अली शाह साहब ने रख दिए हैं।
मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ मियां इनायत रहमान। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दो अहम इशू थे जिन पर हमारी बात हुई और जनाब साबिक तहसील नाज़िम जुनैद शाह साहब ने बड़े अहसन अंदाज के अंदर जो है अपना मुद्दा जो है वो डीसी साहब के सामने रखा। उनमें से एक जो है वो कागान के काश्तकारों का मसला था और दूसरा मसला जो है वो रेड जोन का था। प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से हमें उम्मीद है कि डीसी साहब ने हमें यकीन दहानी करवाई है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन दोनों मामलों को अहसन अंदाज में वो हल कर देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीलन बात सब ने कर दी है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज दो जो अहम मसले थे, एक वादी कागान की जो गिरदावरी का और दूसरा जो बालाकोट रेड जोन के हवाले से और बालाकोट में जो बेजार टैक्स हैं उनके हवाले से डीसी साहब ने फौरी तौर पे एक्शन ले लिया है। आइंदा चंद रोज़ में इस पर मीटिंग करेंगे। मैं जुनैद शाह साहब का, मियां इनायत रहमान साहब का, काजी सादिक साहब का, कादर ज़ुबान चाचा का, बाकी जितने दीगर लोग हमारे साथ आए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी। जा साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ साफ़ी साहब का, मीर अब्दुल गुलजार का, कि इसके थ्रू ये हमारा आवाज़ गरीब आवाम का पहुँचा है, तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मियाँ अपने जुनैद अली शाह साहब, अपना लियाकत कसाना साहब, मियाँ साहब, काजी सादिक साहब, ये हम इस मामले में आए थे कि ये हकूक़ के काश्तकारों का जो मामला है ये आज का नहीं, ये आज 600 साल गुजरे, 700 हम मुझे दादे की याद है, बाप की है, मेरी है, 3 पीढ़ियाँ तो चौथी बेटों की आ गई। तो जो लोग सादे नहीं समझते जी यो मेरा यो है वो है, ये पुराना कब्जा है, तो लिहाजा ये एक मालियों का हमारा इलाका है, ये इसमें गरीब लोग जो हैं ये आबाद है आज से नहीं। तो इनके मामले में हम लोग आए थे इस मामले में कि ये जो हमारा गिरदावरी का मामला है ये लटका हुआ है। तो डीसी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उसने हमें मुतमईन किया, आर्डर किया, लिहाजा मेहरबानी, शुक्रिया अल्लाह।